कि भारत को किसी भी देश के लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। जो हम लोग अपना एक रवैया अपना के रखे हैं तटस्थ होने का, उस पर कायम रहना चाहिए और जो लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए। अगर कोई हम पर अटैक करे या हम पर कोई हमला करे, नानी याद दिला देना है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार के कई जिलों में आज होगी ब्लैक आउट शाम 7 बजे। इसको लेकर बड़ी खबर दे रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो ब्लैक आउट का फरमान सरकार ने जारी किया है या आदेश दिया है कि आज ब्लैक आउट होगा 15 मिनट के लिए, तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा लगता है कि महायुद्ध में बदलने वाला है और भारत अपनी तैयारी करने में जुटा हुआ है कि अगर वैसी स्थिति आएगा तो हम कैसे फेस करेंगे। भारत को भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा भाग लेकर के बैठा हुआ है, क्षेत्रफल लेके बैठा हुआ है, पाक अधिकृत कश्मीर, तो कभी न कभी कोई न कोई हमारे देश के योद्धा प्रधानमंत्री उसको तो हासिल करने के लिए सोचेंगे। तो मुझे तो लगता है कि जब ऐसी स्थिति बनेगी युद्ध की, तो सबसे पहले पाक अधिकृत कश्मीर को इंडिया कब्जा कर ले और इधर बांग्लादेश को भी कब्जा कर ले और एकीकृत जो भारत हमारा है वो फिर से एकीकृत भारत बन जाएगा। और मेरे समझ से जो ब्लैक आउट हो रहा है आज, जी सर। ये सब इसी की तैयारी है। सरकार के मन में क्या चल रहा है मैं तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, और हमारे समझ से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, इसलिए भारत भी अपना तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से सर अमेरिका का जिस तरीके से बयान आया था भारत पे, उसको लेकर सर कुछ कहिएगा सर। देखिए, अमेरिका एक अमीर देश है और उसके पास सैन्य शक्ति है, या फिर अपने आप को महाशक्ति घोषित करता है और चाहता है कि हम पूरे विश्व पर राज करें। तो अमेरिका का अभी राष्ट्रपति भी जो मिला है वो लगभग लगभग पागल है। उसे लगता है कि पूरा विश्व हमारा हो जाएगा और किसी न किसी रूप में प्रपंच रच के और हर देश को झुकाना चाहता है। उसी तरह से भारत को भी झुकाना चाहता था, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए कि इन्होंने अमेरिका के आगे झुके नहीं। तो अमेरिका का जो भारत के प्रति रवैया है वो बिल्कुल ही एक डरा हुआ इंसान जैसा रवैया है, क्योंकि जब हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें भारत ने 22 मिनट में लड़ाई खत्म कर दी थी। 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। तो ये सब भारत की जो प्रगति है और भारत युद्ध क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया है, ये देखकर ट्रंप को भी अब लगता है डर लगने लगा है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के जरिए दबाव बनाना चाहता है। तो मेरे समझ से असंभव है। भारत के साथ कौन कौन से देश खड़ा होंगे सर? बहुत सारा दोस्ती मोदी जी से है।
भारत के साथ बहुत सारे देश तो खड़े हैं ही। इजराइल है, रूस है, उधर उत्तर कोरिया है। ये सब सारे देश तो जो शक्तिशाली देश हैं, ये सब तो भारत के साथ खड़े हैं ही। और मैं तो समझता हूँ कि अगर इतने सारे जो लोग देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे तो अमेरिका के ईंट से ईंट बजा सकते हैं। ट्रम्प के साथ मोदी जी की दोस्ती थी, ये दोस्ती से टूट गई किसे अचानक? बताया ना, जी। ट्रम्प एक पागल आदमी है। अब उसको मिल गया है राष्ट्रपति का पद, तो वो समझता है कि हम पूरा विश्व पर अपना शासन करें। तो हमारे मोदी जी पर भी चाहता था कि जिस तरह से पाकिस्तान तलवे चाट रहा है उसी तरह से भारत के भी प्रधानमंत्री तलवे चाटे। तो हमारा भारत महान भारत है, उसके बाद हम युद्ध के क्षेत्र में अभी तीसरा चौथा पोजीशन पर हैं, तो अमेरिका से डरने की क्या बात है। तो वही हुआ, मोदी जी डरे नहीं तो मोदी जी से खफा है। सर अब युद्ध की सर स्थिति बन जाए तो तमाम जो देशवासी हैं उनको सर क्या कुछ करना चाहिए सर? ब्लैकआउट जो हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि वैसी स्थिति अगर आए तो नागरिकों को क्या करना चाहिए। जैसे तो सरकार का काम है समझाना और लोगों को काम है समझ लेना, क्योंकि युद्ध की स्थिति तो बन सकती है। सर लगातार जिस तरीके से सर कई देशों में सर युद्ध चला उसमें भारत का अहम भूमिका रहा सर युद्ध रोकने में सर। भारत की जो भूमिका है, भारत तटस्थ देश है। ये किसी भी देश के मामलातों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं जाता है और यह विश्व शांति चाहने वाला देश है। तो भारत को अभी तो कोई युद्ध नहीं रुकवाया भारत, लेकिन भारत में वह एबिलिटी है कि युद्ध रुकवा सकता है। लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत को किसी भी देश के लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। जो हम लोग अपना एक रवैया अपना के रखे हैं तटस्थ होने का, उस पर कायम रहना चाहिए और जो लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए। अगर कोई हम पर अटैक करे या हम पर कोई हमला करे तो उसको नानी याद दिला देना है। धन्यवाद सर। देखिए मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय सर थे और बोल दिए हैं कि जब युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत संपूर्ण तरीके से तैयार है जो विरोधियों को छक्का छुड़ाने के लिए। देखिए तमाम जानकारी आप लोगों को दिए हैं, युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए तमाम नागरिकों को। आज ब्लैक आउट की जा रही है पटना के कई जगहों पर यानी बिहार के कई जिलों में। बात खबरें के साथ आप लोग बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।